कोई हो, राजू दास हो या कोई दास हो, बगर दया को संत कसाई। जिसके अंदर दया नहीं है वो संत कसाई है। या राजू दास हो या कोई दास हो, अरे संत का ये थोड़ी नहीं मतलब है कि आप अनाप शनाप वाणी का प्रयोग करो। कहीं किसी पर जूता मार रहे हो, कहीं किसी पर गलत कमेंट कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो, कहीं किसी का अपमान कर रहे हो, भाषा शैली पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक ऐसी भाषा तो एक डाकू की नहीं हो सकती है। डाकू भी एक ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जैसी भाषा एक संत की है। ये तरीका थोड़ी नहीं है कोई किसी का अपमान करना। उन्होंने कह दिया, मानो उन्होंने कह दिया कि प्रयागराज जाइए तो पीडीए के भगवान का शिविर है, वहाँ पर भी अवश्य जाइए, तो इसमें क्या गलत कह दिया? माता पिता भगवान नहीं होते हैं क्या? बेटा उस अपने पिता को भगवान नहीं कहेगा? कौन होता है भगवान? माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। और फिर माता पिता की बात छोड़िए, जो जनता की मदद करता है, जो जनता का मसीहा है, गरीबों की मदद करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वो भगवान होता है। जो गरीबों को धन देता है, गरीबों की मदद करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, वो देवता होता है। यही देवता हैं और यही भगवान हैं। संत वेश में हो आप तो मर्यादा से रहिए। लंबे लंबे बाल रखा लो, लंबी लंबी जटाएं फैला लो, तो क्या साधु बन गए? क्या महात्मा बन जाओगे? जनक ग्रस्त होकर महात्मा कहलाए हैं और विश्वामित्र एक महात्मा होकर ग्रस्त हो गए। जीन्स पैंट पहनने वाला, जीन्स पैंट पहनने वाला भी महात्मा बन सकता है यदि उसके अंदर सहनशीलता है, गुणवान है, मर्यादा से रहता है, सबका सम्मान करता है, कभी उसे बगैर मतलब कि क्रोध नहीं आता, भाषा पर कंट्रोल रखता है। वह जीन्स पैंट पहनने वाला भी व्यक्ति महात्मा है, संत है, साधु है। और भगवा कपड़े पहनने से, बड़े बड़े बाल जटा रखाने से, यदि आपकी भाषा शैली ठीक नहीं है, आपका नियम संयम ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है आपकी, आप सुशील नहीं हैं, गुणवान नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, भाषा पर ही आपका कोई रोकने का हक नहीं है, आपकी भाषा रुक ही नहीं रही है, अनाप शनाप भाषा बोल रहे हो, तो क्या आप संत हो? क्या महात्मा हो? क्या मुनि हो? क्या तपस्वी हो? क्या कुछ नहीं हो आप, केवल आप पाखंडी और आडंबरी हो। इस भाषा को बोल रहे हो आप, इतनी निंदनीय भाषा बोलते हो। अन्य संतों का अपमान करा रहे हो, जो अच्छे संत हैं उनका अपमान करा रहे हो। क्या जरूरत है आपको राजनीति करने की? महात्माओं को राजनीति करने की क्या जरूरत है? अरे महात्मा तो वो है जो जनता के कल्याण की बात करे, जनता के हित की बात करे, जनता को अच्छा मार्गदर्शन कराए, कभी किसी में बैर भाव ना फैलाए। वो महात्मा है, वो संत है, वो साधु है, वो ही मुनि है। संत बनना है, साधु बनना है, मुनि बनना है तो चले जाओ वृंदावन। स्वामी श्री परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज के पास बैठकर सत्संग कराओ, सुनाओ। कर क्या लोगे उनसे? आप सुनिए आओ उनका सत्संग। और भी वृंदावन धाम में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अच्छे महात्मा हैं, उनके पास चले जाओ, उनका सत्संग तो सुनो पहले। महंत बन गई तो आप संत नहीं हो। आप गुंडागर्दी से महंत
गुंडागर्दी कर रहे हो आप, किस बात के महंत हो? और तमाम ऐसे महंत हैं जिन्होंने अपने गुरुओं को मार दिया, स्वयं महंत बन गए, तमाम ऐसे फिर रहे हैं, महंत बने बैठे हैं। गुरु जी चले गए और महंत उन्हें बना गए, तो वो अपनी वहां दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहे हैं महंत रूप में, वो भी संत रूप में। गुरु की संपत्ति पर हर शिष्य का अधिकार होता है, हर शिष्य जा सकता है गुरु के द्वार पर। अरे महंत हो तो ये थोड़ी नहीं कि आप गुरु शिष्यों को भगाओगे वहां से, रुकने नहीं दोगे, उन्हें ठहरने नहीं दोगे, या फिर किसी से गलत सलत वाणी का प्रयोग करोगे। इतनी निंदनीय भाषा बोल कर आपने क्या ले लिया? अब अपना अपना अपमान ही तो करा लिया। अपमान अपना करा रहे हो, साथ साथ में अन्य अच्छे साधु संत महात्माओं की और मट्टी खराब कर रहे हो, पिट रहे हो। चाहे फिर कोई महंत हो या संत हो या मठाधीश हो या पीठाधीश हो, जो कुछ भी धीश हो, उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय छाछ की तरह होना चाहिए, मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए। संत को तो कभी गुस्सा आनी नहीं चाहिए, संत की तो कभी वाणी व्यर्थ की होनी नहीं चाहिए। संत की तो ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे लोग एक बार सुनकर के बार बार सुनने को तरसाएं, ऐसी भाषा होनी चाहिए संत की। पहले के संत अश्राप देते थे तो लोग उन्हें को घबराते थे, उनका सम्मान करते थे, जानते थे ये संत हैं, महात्मा हैं, अच्छे हैं, हमें श्राप दे देंगे, वो इनका श्राप पूर्ण होगा। लेकिन तुम दो किसको श्राप दोगे, देखो किसका पूर्ण हो तुम्हारा होगा। तुम संत ही नहीं हो, केवल संत वेश में रावण और अकारनेमी हो। बगैर मतलब में अच्छे संतों की और इज्जत मटिया मैट कर रहे हो। अरे आप महंत हो, अच्छी बात है, महंत बनकर रहिए, पूजा पाठ करिए, नियम संयम से रहिए, और जो भी भगवान के दरबार में आए उन्हें अच्छा मार्गदर्शन कराइए अपने सत्संग से, अपनी वाणी से। ना कि आप राजनीति करके देश में आतंक फैलवाना चाहते हो, ये सी भाषा बोल करके आप लड़ाई तो करवाना चाहते हो, देश में लड़ाई होने लग जाए, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम। क्या मुस्लिम तुम्हें खा रहे हैं? क्या क्या मांग रहे हैं तुम्हारा? क्या तुम्हारा उजाड़ रहे हैं? उजाड़ रहे हैं तो उन्हें दंड मिले, कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए उन्हें। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, ना कि संतों का काम है, आपका थोड़ी नहीं है। आप केवल अपनी वाणी से, अच्छी वाणी बोल करके मार्गदर्शन करा सकते हो, आप किसी को दंड नहीं दे सकते हो। दंड देने का अधिकार कानून को है, प्रशासन को है। अच्छे साधु संतों का मान सम्मान करिए। हम तो यही कहते रहते हैं, सब साधु संतों का सम्मान करिए, पर सब हैं कहां सम्मान करने लायक? जय श्री राधे।